यहाँ चेहरा ये बताओ क्या सामान खोया हुआ है तुम्हारा, मुझे बताओ, हो सकता है मैं उसका हल निकालूं। और बड़ा जिंदगी में मेरे गम का मुझे साफ साफ ये बताओ कि सामान क्या खोया हुआ है आपका। बता दे रहा हूँ। तो नहीं इस कदर दिल दुखाओ मुसाफिर, और क्या हो गया कुछ बताओ मुसाफिर, क्या हो गया कुछ, बोलो। क्या बात है, क्या कर, मुझे साफ साफ बताओ, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। तो ठीक है, नहीं बताओगे मैं जाती हूँ। देवी जी बात ऐसा है, क्या मोबाइल है? कोचोला एक फ्री। देवी जी सुनिए मेरी बात को। बताते हो कि मैं जाऊं। बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे अपने सुहाग की निशानी दिया था मंगलसूत्र। मैं मंगलसूत्र बेचने जा रहा था। मंगलसूत्र बेचने जा रहा था क्योंकि मेरी पढ़ाई की फीस जमा नहीं हुई थी। देवी जी मैं पढ़ता हूँ और मेरी माँ ने कहा बेटा विनय, मेरा नाम विनय है। अच्छा हाँ, मेरी माँ ने कहा विनय बेटा ले जाओ, ये आखिरी हमारे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र से बेचकर फीस दे देगा। मैं जा रहा था, रास्ते में मेरी जेब फटी थी, न जाने कहाँ पर गिर गया। फटाफट को पहनते हो तुम। क्या करूं देवी जी, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं रहता है पहनने के लिए, इसलिए जो है वही खोज रहा हूँ बस। यानी तुम पढ़ते भी हो? हाँ। किस कॉलेज में पढ़ते हो तुम? किस कॉलेज में पढ़ते हो? मैं राजकीय जन सेवा इंटर कॉलेज पढ़ता हूँ। राजकीय जन कल्याण इंटर कॉलेज? जी हाँ। ये बात है। हाँ। लेकिन तुमको तो कभी वहाँ देखी नहीं। जी आप कहाँ पढ़ती हैं? वहीं पढ़ती हो? किस कॉलेज में? अमर सिंह इंटर कॉलेज। आप अमर सिंह इंटर कॉलेज पढ़ती हैं? चौंक रहे हो देवी जी, इसलिए चौंक रहा हूँ कि जिस कॉलेज का आप नाम ले रही हैं, मुझ गरीब जैसा उस गेट पर खड़ा नहीं होने पाएगा, पढ़ने की तो बात ही दूर है। इसलिए मैं, हमारी औकात वहाँ पढ़ने की नहीं है। मैं समझ गई तुम्हारी बात। जी हाँ। ये पहले बताओ तुम्हारे कॉलेज में फीस कितना लगा है? 2 महीने की फीस है। 2 महीने का? हाँ, 150 रुपया बस? हाँ। 150 के लिए अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचने जा रहे हो? क्या करूँ देवी जी? पागल हो क्या तुम? कट्टे हो, मजदूरी कर सकते हो। मजदूरी क्यों क्या करे ना जाए तुम्हें? इसका मतलब बड़े घर से हो। देवी जी चलता हूँ अब। सुनो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे 2 महीने की फीस मैं दे देती हूँ, ठीक ना? ठीक है। अच्छा, जब मंगलसूत्र नहीं मिलेगा तो दे दीजिए, जाकर जमा कर दूंगा। ये लो।
खाती हूँ? कुकुर खाती हो? समझाओ इसे। चुप रहो तुम। अभी जानते नहीं तुम? मैं महाराज सॉरी 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 अमर सिंह की बेटी हूँ। सॉरी सॉरी उठवा दूंगी। विद्या का सवाल। मत बोलो। कितना कितना देना है? 150। हाँ बस। दो सौ। देवी जी 50 रुपए तो छुट्टा हमारे पास। हाँ दे 200। रख लो उसे भी। ठीक है। ए दीदी चाय पानी कर। दीदी 200 मुझे दे दो। आप दीदी पे आ गए। दीदी दे दो प्लीज समझाओ इसे। अमाउंट दिए पैसा पैसा अमाउंट दिए हमरो 20 लाख दीदी दे दो। कितना तुम्हारा? हमारा तुम क्या करते हो? मैं एमएस में ये कौन सी पढ़ाई है? हमने 2 बार एमए किया तो मास्टर साहब ने बोला बदतमीज जिंदगी में पढ़ते रहे कभी पास नहीं हो सकते। हमने बोला क्या हुआ? कहीं 2 बार एमए कर चुके हो ना? हाँ। कहीं जाओ 2 बार एमए करके आओ। मतलब कितनी तुमसे ज्यादा ये पढ़ा है। हाँ एमए से एमए करते हैं। कितना तुम्हारा लगता 300 है? इसे भी दे दो। दाई तो उनसे ना पूछा। पीने? दे दीजिए जो। आप अपना परिचय दिए। तुम्हारा नाम पीने? जी हाँ। मैं मेनिका। आपका नाम मेनका है। और हमारा नाम झंडू बाम। मैं तुमसे तुम्हारा परिचय नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है। ये लो। अब कुछ नहीं रहा। लो। लोहे लग रही है पास देने में। देवी जी आपने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार किया है, इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देवी जी इसमें इंसान की क्या बात है? जी हाँ। चलो ठीक है, लेकिन सुनो। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुको तो। क्या? आओ चलिए आओ चलिए खास काम। आओ चलिए आओ चलिए। बहुत खास काम। ये बताओ क्या ये तुम्हारी मांग यही है यही। चोटिनियो चढ़ाए रहू। तमीज से बात करो। ये चोटिनिया ले लो। नहीं है वो रास्ते में गिरा था, आ गई होगी। हाँ तो मनो क्या बिना एक तुम्हारे माँ का मंगलसूत्र देवी है? जी यही है, मेरी माँ का मंगलसूत्र यही है। झूठ नहीं बोल रहे ना? जी मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही है। विद्या माँ जाने ये है। हाँ मैं समझ गई। इतना व्याकुल हो सकता है वही जिसके हाथों से कोई सामान गायब हो जाए। जी हाँ। ठीक है, ये लो, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना मत, ठीक ना? अब तुम इसे बेचोगे नहीं, ये मंगलसूत्र ले जाकर अपनी माँ को दे दो। ठीक है। और जो मैं पैसा दूँ ये ले जाकर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। ठीक है, जाओ। जी नमस्ते। नमस्ते। चलो तू चल रहा हूँ चला तू। अच्छा मैं चलता हूँ। जाओ। दीदी नमस्ते नमस्ते। टाटा बाय बाय। ओके सी यू। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचने जा रहा था। वो तो ये मंगलसूत्र मैं पा गई, अगर कोई और पाता तो शायद देता नहीं इसे। ठीक है, मैं भी चलती कॉलेज, मुझे देरी हो रही है, इनकी वजह से थोड़ी देरी हो गई। हरे में आँखों की मस्ती में, इन आँखों की मस्ती में मस्तान हजारों है, मस्तान हजारों है, इन आँखों की मस्तान हजारों
हाँ, सबसे मैंने इस राज दरबार में कदम रखा, ये राज तख्त और ताज महाराज ने हमें देकर 12 बरस के लिए बन गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। और मैं सोच रहा हूं क्यों न मैं ताज को पहनकर शहंशाह बनकर ऐशो आराम करूं, लेकिन नहीं, हमारे रास्ते का कांटा, हमारे रास्ते के कई कांटे इस राज दरबार में है और आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ कि सुल्तान सिंह है डाकू चैलेंज सिंह है। पहला कांटा हराम दादा महामंत्री संग्राम सिंह है। अगर महामंत्री संग्राम सिंह को मैं रास्ते से हटा दूं तो ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा। चल रहा हूं, आज मैं महामंत्री संग्राम सिंह से मुलाकात करूंगा और उससे कहूंगा ऐसी बात को करने से इनकार कर देगा। जब वो इनकार करेगा तो हमारा वक्त आ जाएगा। हेलो सादे को मौत की नींद नहीं सुलाया तो मेरा नाम चैलेंज सिंह और सुल्तान सिंह है। ये सारा पता नहीं कहां से आ गया। हम विद्या यहाँ सुन ले, तू मामा मना हुआ, तू चेला मैं इस राज दरबार का सम्राट हूं, मैं यहाँ का शहंशाह हूं। ये राज दरबार, ये रियासत हमारी है और इस पर हमारी हुकूमत चलती है। ठीक है, अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो कसम पैदा करने वाले की ये सुल्तान सिंह ऐसी सजा देगा कि देखने वाले की रूह काम जाएगी। बेटा बाबू, हम क्या उसने बताई, हमें 500 रुपया दे दो बस। सारे अभी पैसे की क्या जरूरत आ गई थी? आप चले जाते हो और वही मरैया हम सोते हैं, सो के नहीं और हमें मच्छर काटा थी, हमें बच्चेदानी ले गए। साले तुझे बोलने नहीं आता, क्यों टिप टिप आवाज निकालता है? कहा तो बच्चे मैंने बदतमीज, जब इंसान के ऊपर मच्छर प्रहार करता है तो इंसान मच्छरदानी का इस्तेमाल करता है। मच्छरदानी? मारूंगा, हट। जाओ तिजोरी से 500 रुपये ले लो, जाओ। ठीक है, मैं चला हूं महामंत्री के पास और उससे मुलाकात करूंगा। देखो आगे क्या होता है। ओ चाय, अरे चाय की नहीं, अरे चाय आना चाय की कभी मेहनत नमाज की मेहनत। मेहनत नमाज की और आया ही, अरे देने वाला है
दरबार चौरा बहन के अंदर महामंत्री संग्राम सिंह होगा, उसे बोल देना कि आपको सुल्तान सिंह ने याद किया है। जाओ। महाराज की कहिए महामंत्री संग्राम सिंह, रात का क्या समाचार है? तो क्यों बुलाया? शाह कह डालिया, क्यों बुलाया? और शाह कह डालिया, आपका क्या जरूरी बड़ा काम है? हुक्म सरकार का क्या और बचाऊं कहो, आपके सामने मंत्रीवर है। महामंत्री संग्राम सिंह ने बात सुनो। मंत्री जी आप है, अरे दिल के टुकड़े मेरे मंत्री जी आप है, और दिल के टुकड़े मेरे मंत्री जी आप पर मुझको बहुत नाज है। ऐसो आराम से जिंदगी हो गुजर, बस ही आप पर मुझको यूं आज है। और महाराज जी राजे और महाराज जी, बात कोई भी मुझसे छुपाओ नहीं, सर पकड़े दूंगा मैं आपकी बात पर। सच कहो, कुछ कहो, देर लगा। महामंत्री संग्राम सिंह, हमारी बात को सुनो। मेरे लिए क्या देश है? सुनिए। तो गाँव में किसकी बेटी होगी सुंदरी, गाँव में जिसकी और हो सुंदरी, जाओ लो पकड़ उसको दरबार में। ऐसो आराम करना जरूरी है मुझे, देखना ताकत कितनी मेरे यार में। जितनी भी है और गाँव में क्या हुआ? मेरी नजरों में है मेरी बेटी बहन। ऐसा अब सब अब सुनाना और दोबारा नहीं, वरना होगा न मुझसे कभी भी आपसे। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? इतने बड़े सुल्तान और गरीबों के अन्नदाता, आपके मुख से ये बात हैरत है मुझे। महामंत्री, बोलिए महाराज। मेरे ऐसो आराम के लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। महाराज, आपका मालूम हो, हमारे महाराज समर सिंह 30 वर्ष ये राज किया, लेकिन अपनी प्रजा के बैन के साथ ऐसी गंदगी बात कभी नहीं की है जैसे तुम कर रहे हो। लानत है तुम पर और तुम्हारी जिंदगी पर। महामंत्री संग्राम सिंह, बोलिए महाराज। तुम्हारे महाराज किया हो या ना किया हो, लेकिन तुम्हें हमारे ऐसो आराम के लिए, हमारे ऐसो आराम के लिए ये काम करना होगा, नहीं तो क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपनी प्रजा के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए
ही एक तिल का कदम नहीं हटाएगा। याद रखो महाराज, उस बात को क्यों भूलते हो? भगत सिंह महाराणा प्रताप अपनी देश की राज बचाने के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाई और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मेरी क्या औकात है? मैं अपनी बहनों के लिए सर कटा दूंगा। देशभक्त देशभक्त आ गया है। महामंत्री बोलिए महाराज। इस सुल्तान सिंह को ये नहीं कि शब्द नापसंद है, इसलिए तुम्हें हमारा बात इकरार है या इनकार है? महाराज, जैसे चेतन की लीला में चल खाना किसी का चरा है, क्यों ही शासक के चक्कर में सब मनु किया है। महाराज, मुझे इनकार है, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं महामंत्री, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। बोलो, हमारे लिए तुम काम करोगे या नहीं? महाराज, मैंने कह दिया, इस गांव की इस प्रजा में जितनी बहन बेटियां हैं वो सब मेरी बहन बेटियां हैं। समझ लिया महाराज, यह काम मैं नहीं करूंगा। मेरा सर काट लो या जो आपकी मर्जी। संग्राम सिंह, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए हो। हरामजादे, तूने मेरी बात को इनकार किया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, तेरी माँ देख तेरे सामने खड़ी है। सुल्तान सिंह के बातों का उल्लंघन किया और हमारा ही राम सुल्तान सिंह है जो हमारी बात का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा। दाताल, come here। हरामजादे, यहाँ मेरा हुकूमत चलती है। सुन मेरी बात को, इस लाश को हमारे इसी आंगन में एक बात गहरा और चौड़ा सा गड्ढा खुदवा दे और उसी आंगन में साले की लाश को दफन कर दो। बहुत खूब समझदार हो। अगर इस लाश को हम बाहर ले जाएंगे तो रिया प्रजा और राज दरबार के सभी कर्मचारी देखेंगे, यही कहेंगे महामंत्री का खून हो गया। क्या मैं जवाब दूंगा जीजा श्री को? ले जाओ अंदर, गड्ढे खोद कर इसे दफन कर दो साली को। ले जाओ। ठीक है हरामजादा, एक कांटा हमारे रास्ते का हट गया। अभी हमारे रास्ते में दो कांटे हैं, ओ महारानी और उसकी लाडली मेनका। वक्त आने पर मुलाकात करूंगा, लेकिन आज हमारे दोस्त भानु की याद आ रही है। पता नहीं किस प्रकार हमारे दोस्त, हमारे गिरोह के सभी साथी कबीले पर होंगे। मेरे दोस्त दिलावर, भानु की तरफ से जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। भानु से कहिए, क्या बात है जो आपके जुबान में खोज क्या है? बात क्या है? सुनो दोस्त, सुनो। बताइए मेरे दोस्त। तो आपने जब से साथ छोड़ा मेरा, आपने जब से
की हमारी खबरें, बीड़ी बीड़ी का मोहताज और हम हो गए, और आपने ली ना कुछ भी हमारी खबर। किया सरदार जी, जब से आपने मेरा साथ छोड़ा है, एक बीड़ी भी पीने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, और सब धंधा बंद है। जी हाँ, जी हाँ, ये बात है। जी हाँ सरदार जी। और जब देखता हूँ, क्या? और जब देखता हूँ वो चेहरा तुम्हारा, हमारा? जी हाँ दोस्त। चेहरा तुम्हारा। जी हाँ सरदार जी। जी हाँ, आज तुम्हें कबीले से चलकर मेरे पास रात करवा ले आए हो। जी हाँ। अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे एक मंत्री की जरूरत है। क्या? हाँ, और आज के बाद तुम इस राज दरबार के महामंत्री हो गए। ठीक है दोस्त, ठीक है, जैसा आपका आदेश हो। आज से इस दरबार का मंत्रीवर का कार्यभार संभालूंगा दोस्त। साले खबरदार, अगर हमारे और हमारे दोस्त के बीच में बोला तो महामंत्री भानु सिंह, जी हाँ, आज से पूरे रात तराश से लेकर रैयतों और सीमा सराहत की देख रेख करनी होगी। ठीक है, जैसा भी समाचार होगा तुम हमारे पास लाते रहोगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। हमारे दोस्त भानु को ले जाओ रात दरबार में, पहले इन्हें पेट भर भोजन खिलाओ, उसके बाद महामंत्री का शाही पोशाक रखा हुआ है, हमारे दोस्त को महामंत्री शाही पोशाक दे दो, उसके बाद फिर हमने दोस्त से मुलाकात करेंगे। ठीक है। शाही पेशाब दे दे। साले शाही पेशाब क्या है? पहन ले शाही पेशाब नहीं, शाही पोशाक। शाही पोशाक। जी हाँ, चलो चलो। ठीक है, हमारा दोस्त भानु आ गया। अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, सारा कारोबार ये संभालेगा और मैं रात तक में बैठ कर आराम करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, यहाँ की बागडोर मेरे हाथों में है। तो उल्फत अरे नशे में किसी दमे सच्चा सुरूर होगा, सच्चा उल्फत नशे का जिस दिल सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा, और परमात्मा उसी दिन चाहे जरूर होगा, चाहे